एक, धर्म का पालन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य धर्म का पालन करना है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना है। जब हम अपने स्वधर्म को पहचान कर निभाते हैं, तभी जीवन संतुलित और सफल बनता है। 2, कर्म ही पूजा है। गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है दुष्कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि इंसान को केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जो अपने कर्म में निष्ठा रखता है, वह कभी असफल नहीं होता। 3, आत्मा की अमरता। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। यह ज्ञान इंसान को मृत्यु के भय से मुक्त करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। 4, कर्तव्य सर्वोपरि है। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, लेकिन कृष्ण ने कहा दश तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है। गीता बताती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। 5, मोह और आसक्ति से मुक्ति। दुख का मूल कारण मोह है। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तो पीड़ा बढ़ती है। गीता कहती है कि मोह से मुक्त होना ही सच्ची स्वतंत्रता है। 6, योग का महत्व। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। योग हमें संतुलन, संयम और आंतरिक शांति प्रदान करता है। 7, संभाव अपनाओ। जीवन में सुख और दुख, सफलता और असफलता आते जाते रहते हैं। सच्चा ज्ञानी वही है जो दोनों को सम्मान भाव से देखता है और विचलित नहीं होता। 8, गुस्से पर नियंत्रण। कृष्ण ने कहा कि क्रोध अज्ञान से उत्पन्न होता है और बुद्धि का नाश करता है। गुस्से पर विजय प्राप्त करना ही सच्चा पराक्रम है। 9, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन। भौतिक संपत्ति अस्थायी है, लेकिन ज्ञान स्थायी है। गीता सिखाती है कि सच्चा धन ज्ञान है, जो हर परिस्थिति में साथ देता है। 10, भक्ति का मार्ग। भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग भक्ति है। जब इंसान पूरी श्रद्धा और विश्वास से ईश्वर की शरण में जाता है, तो उसे शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। 11, त्याग का महत्व। त्याग केवल वस्तुओं का नहीं, बल्कि अहंकार और स्वार्थ का करना चाहिए। सच्चा त्याग वही है जो आत्मा को हल्का करता है। 12, आत्मसंयम। इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति ही सच्चा साधक है। जो अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है, वही शांति और सफलता प्राप्त करता है। 13, कर्मयोग। जो व्यक्ति बिना लोभ और स्वार्थ के कर्म करता है, वही कर्मयोगी कहलाता है। कर्मयोग का अभ्यास जीवन को सफल और संतुलित बनाता है। 14, निष्काम भाव। फल की इच्छा छोड़कर किया गया कार्य ही सबसे श्रेष्ठ है। निष्काम भाव से किए गए कर्म आत्मा को शुद्ध करते हैं। 15, समर्पण का भाव। भगवान कहते हैं दश सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सब कुछ मुझे समर्पित कर दो, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। 16, निडरता। गीता सिखाती है कि मृत्यु से डरना व्यर्थ है। जो आत्मा को जानता है, वे हर परिस्थिति में निडर रहता है। 17, संतुलित जीवन। जो व्यक्ति भोजन, नींद, कार्य और विश्राम में संतुलन रखता है, वही योग में सफल होता है। 18, अहंकार का त्याग। अहंकार ही विनाश का कारण है। गीता कहती है कि विनम्रता अपनाना ही सच्चा ज्ञान है। 19, सच्चा मित्र। सच्चा मित्र वही है जो धर्म और सत्य की राह दिखाए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए यही किया। 20, माया से सावधान। माया इंसान को भ्रमित करती है। गीता हमें चेतावनी देती है कि हमें माया के जाल में नहीं फंसना चाहिए। 21, श्रद्धा का महत्व। भक्ति बिना श्रद्धा अधूरी है। श्रद्धा ही भक्ति को फल देती है। 22, धैर्य और सहनशीलता। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनमें धैर्य और सहनशीलता होती है। गीता धैर्य को सबसे बड़ा गुण मानती है। 23, आत्मज्ञान। जो खुद को जान लेता है, वे ईश्वर को भी जान लेता है। आत्मज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। 24, मृत्यु का सत्य। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है। 25, दान का महत्व। दान केवल वस्त्र या धन का नहीं, बल्कि ज्ञान और सेवा का होना चाहिए। 26, संकल्प शक्ति। मजबूत संकल्प ही इंसान को सफलता की ओर ले जाता है। 27, संतोष। संतोष ही सच्ची संपत्ति है। असंतोष दुख की जड़ है। 28, मित्र और शत्रु समान। सच्चा साधक मित्र और शत्रु दोनों को सम्मान भाव से देखता है। 29, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति बदलती रहती है, लेकिन पुरुष
आत्मा शाश्वत है। 30 सेवा का महत्व। भगवान की सेवा, गुरुवार की सेवा और समाज की सेवा यही जीवन का सार है। 31 मन को साधना। मन ही दोस्त है और मन ही दुश्मन। जिसे साध लिया वही विजयी है। 32 विवेक का प्रयोग। हर निर्णय में विवेक जरूरी है। विवेकहीनता ही पतन का कारण बनती है। 33 संयमित वाणी। वाणी पर नियंत्रण रखने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। 34 परोपकार, दूसरों का भला करना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। 35 समय का मूल्य। समय सबसे बड़ा गुरुवार है। इसका सही उपयोग ही जीवन को सफल बनाता है। 36 साधना का महत्व। नियमित साधना ही आत्मा को शुद्ध करती है। 37 ईश्वर सर्वव्यापी है। भगवान हर जगह हैं। हमें उन्हें बाहर नहीं, अपने भीतर खोजना चाहिए। 38 तपस्या। तपस्या केवल कठिन साधनाओं का नाम नहीं, बल्कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण का नाम है। 39 आत्मबल। आत्मबल ही सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें हर कठिनाई में संभालता है। 40 क्षमा का गुण। क्षमा ही सबसे बड़ा आभूषण है। जो क्षमा करना जानता है वही महान है। 41 जीवन संघर्ष है। संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही सफलता की राह बनाता है। 42 कर्मफल का नियम। हर कर्म का परिणाम निश्चित है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। 43 गुरुवार का महत्व। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुवार आवश्यक है। गुरुवार ही अज्ञानता दूर करते हैं। 44 विनम्रता। विनम्र व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी और सफल होता है। 45 सत्य की शक्ति। सत्य कभी पराजित नहीं होता। गीता सिखाती है कि सत्य ही ईश्वर है। 46 आलस्य से बचो। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह प्रगति को रोकता है। 47 इच्छा पर नियंत्रण। अनियंत्रित इच्छाएं दुख का कारण है। इन्हें संयमित करना जरूरी है। 48 भक्ति और ज्ञान का मेल। सिर्फ भक्ति या सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि दोनों का संतुलन ही पूर्णता देता है। 49 तृष्णा का अंत। तृष्णा असीम है, इसे खत्म करना ही मुक्ति का मार्ग है। 50 मन की शुद्धि। शुद्ध मन ही ईश्वर का मंदिर है। 51 आत्मविश्वास। आत्मविश्वास ही विजय की कुंजी है। 52 दुख और सुख क्षणिक हैं। दुख और सुख अस्थायी हैं। इन्हें स्थायी मानकर चिंता नहीं करनी चाहिए। 53 मृत्यु से परे जीवन। जीवन मृत्यु से समाप्त नहीं होता, बल्कि यह केवल परिवर्तन है। 54 मोक्ष का मार्ग। मोक्ष तभी संभव है जब हम अहंकार, लोभ और मोह को त्याग दें। 55 भगवान का आश्रय। भगवान कहते हैं कि मेरा आश्रय लेने वाले का कभी अनिष्ट नहीं होता। 56 गीता का सार। अंत गीता का सार यही है, धर्म का पालन करो, निष्काम भाव से कर्म करो, भक्ति और ज्ञान का मेल रखो और ईश्वर को समर्पित होकर जीवन जियो। यही जीवन की सच्ची पूर्णता है।